एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, कलेक्शन ऑफ ब्लड। आप लोगों को पता है कि आप लैबोरेटरी में वर्क करते हो तो आपको इस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है कि अगर आपको किसी भी पेशेंट से अगर ब्लड कलेक्शन करना है तो उसका क्या एंटायर प्रोसीजर होना चाहिए और कितने तरीके से आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हो। देखो, जो ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन इज परफॉर्म रूटीनली टू ऑब्टेन ब्लड फॉर द लैबोरेटरी टेस्टिंग। जो ब्लड कलेक्शन होता है एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें क्या किया जाता है, ब्लड ऑब्टेन किया जाता है किस लिए, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। किसी भी पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करके उसके लेबोरेटरी टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उस पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए होता है। ठीक है, ब्लड कलेक्शन इज डन टू एस्टिमेट द वेरियस इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द डिजीज। देखो, ब्लड कलेक्शन क्यों किया जाता है, ब्लड सैंपल क्यों लिया जाता है, ताकि हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कर सकें और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में क्या कर सकें, जो भी पेशेंट है उसके अंदर कौन सी डिजीज़ है उसको डिटेक्ट कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यही प्रोसीजर होता है कि किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, ब्लड कलेक्शन करना एक बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होता है। अब मैं देखते हैं कि जब ब्लड कलेक्शन इज़ डन बाय दी 3 वेज। देखो, ब्लड कलेक्शन जो किया जाता है बेसिकली 3 तरीके से आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो वो समझेंगे हम कि किन 3 तरीक़ों से ब्लड कलेक्शन किया जा सकता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 तरीके का जो ब्लड कलेक्शन होता है वो होता है वीनस ब्लड कलेक्शन, ठीक है, आर्टियल ब्लड कलेक्शन एंड थर्ड वन इज द स्किन पंक्चर और कैपिलरी कलेक्शन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो वीनस ब्लड कलेक्शन होता है। ठीक है, सेकंड इज आर्टियल ब्लड कलेक्शन रेयर होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में इसको करना होता है। जब बहुत आपको ABG के लिए जब सैंपल चाहिए होता है तभी इसको किया जाता है। ठीक है, स्किन पंक्चर और कैपिलरी पंक्चर आप लोगों को पता है कि नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। जैसे ग्लूकोज एस्टिमेशन करना हो किसी का बाय ग्लूकोमीटर तो इसको करना होता है, BTCT अगर आपको परफॉर्म करना होता है तो भी इसको किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसको क्या क्या बोला जाता है। द ब्लड कैन बी टेकन फ्रॉम द वेन। अगर वेन से ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है देन इट इज कॉल्ड द वीनस ब्लड कलेक्शन। अगर आर्टरी से ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है तो उसको आर्टरियल ब्लड कलेक्शन बोला जाता है। और ए माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ब्लड कैन बी टेकन फ्रॉम द वेरियस साइड बाय प्रिकिंग द स्किन। ठीक है, स्किन को प्रिक करके अगर आपको बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ब्लड सैंपल चाहिए, लाइक माइन्यूट का मतलब है कि आपको बहुत ही 1 ml ब्लड भी नहीं चाहिए कम्प्लीटली, तो उन सब के लिए क्या करना होता है, आपको स्किन पंक्चर किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो टिप होता है फिंगर का, वहाँ से भी क्या किया जाता है, स्किन पंक्चर करके ब्लड कलेक्शन किया जाता है। ईयर पिकिंग के थ्रू स्किन पंक्चर करके ब्लड कलेक्शन किया जाता है। उसको हम समझेंगे कैसे, वो कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने आप लोगों को बता दें, मेन जो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको 3 ब्लड कलेक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्किन पंक्चर या फिर कैपिलरी कलेक्शन किसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि क्या होता है इसमें। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं कि कैपिलरी कलेक्शन इज मेनली कलेक्टिव ब्लड फ्रॉम द फिंगर, हील एंड ईयर लूप। देखो, फिंगर का जो पोर्शन होता है यानी ये टिप पोर्शन होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। हील का जो पोर्शन होता है यानी जो स्मॉल इन्फेंट्स होते हैं उसके हील से कलेक्शन किया जाता है। एंड ईयर लूप से की भी इसका जो कलेक्शन होता है वो किया जाता है। मेनली 3 साइड्स होती है स्किन पंक्चर की, वहाँ से ब्लड कलेक्शन किया जाता है। अब ये किस में किया जाता है, दिस मैथड इज कॉमनली यूज इन द इन्फेंट इन स्मॉल चिल्ड्रंस। ठीक है, इन्फेंट होते हैं उनमें किया जाता है, स्मॉल चिल्ड्रंस में किया जाता है, या फिर ब्लड की जो क्वान्टिटी है स्मॉल रिक्वायर्ड है चाहे वो अडल्ट्स में हो तो उस वाली कंडीशन में भी इसको किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किन पंक्चर होता है मोस्टली एक्सट्रीम कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन यानी कौन कौन सी है, सीवियर बर्न, यानी कोई भी पेशेंट है बहुत ज़्यादा उसमें सीवियर बर्न्स हो गए तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, स्किन पंक्चर किया जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी में किया जाता है, ओबीस पेशेंट में भी इसको किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली, जो स्किन पंक्चर या कैपिलरी कलेक्शन बोल रहे हैं वो होता क्या एक्चुअली। ब्लड ऑब्टेन बाय द स्किन पंक्चर इज कॉल्ड द कैपिलरी कलेक्शन। जो स्किन पंक्चर से जो ब्लड ऑब्टेन किया जाता है उसको कैपिलरी ब्लड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, हाउएवर इट इज़ मिक्सचर ऑफ ब्लड फ्रॉम, कहाँ कहाँ का मिक्सचर है ब्लड, कैपिलरीज का होता है, वैन्यूल्स का होता है, आर्टेरियल्स का होता है एंड सम इसमें टिश्यू फ्लूइड भी होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी कलेक्शंस बोलते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो वेन्स होती है उनमें डिविजन्स होते हैं फर्दर। ठीक है, जो आर्टरीज होती है इनमें भी फर्दर डिवीजन होती है। इस तरीके से जो माइन्यूट कैपिलरीज यहाँ पे हमारे यहाँ पे आती है, ठीक है, जिसके थ्रू एंड पॉइंट ऑफ दी सेल्स में भी क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है उस जो एंड पॉइंट से जो कनेक्टेड होती है, इस तरीके से माइन्यूट उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, इसीलिए इसको कैपिलरी कलेक्शन बोला जाता है। लेकिन साथ में यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
अब देखो ये किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो कैपिलरी कलेक्शन कर लिया आप उससे क्या क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सुटेबल होता है, सेल काउंट आप इससे कर सकते हो, लेकिन आपको एंटी कोगुलेंट के साथ में इसको मिक्स करना होगा ब्लड सैंपल को, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए आप कर सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ हेमाटोक्रिट के लिए बाई माइक्रो मेथड, यानी जो कैपिलरी मेथड्स होते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो इसमें। एंड द एस्टिमेशन ऑफ द ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज एस्टिमेशन कर सकते हो आप यदि ग्लूकोमीटर के थ्रू अगर आप लोग करते हो, नहीं जो बेसिकली ग्लूकोमीटर ही यूज़ किया जाता है अगर आपको ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना है रूटीन टेस्ट के अंदर आजकल, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिलरी पंक्चर या स्किन पंक्चर वो पेडियाट्रिक के लिए और न्यूनेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, किस तरीके से आपको करना है ये टेस्ट परफॉर्म। तो सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर द कैपिलरी सैम्पलिंग इन पेडियाट्रिक पेशेंट इज यूजुअली बेस्ड ऑन एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। देखो क्या होता है कि यूजुअली बेस्ड होता है किसके ऊपर, एज के ऊपर और वेट के ऊपर। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पंक्चर करना है और कैसे करना है, ठीक है। द पंक्चर साइट इज क्लीन विद 70% आइसो प्रोपेल एल्कोहल आफ्टर ड्राइंग दी पंक्चर साइट, ऑलवेज यूज द स्टेराइल लैंसेट फॉर द पंक्चर। देखो सबसे पहले क्या, आपको जो भी साइट आप सेलेक्ट करोगे, चाहे आप फिंगर कर रहे हो, चाहे हील कर रहे हो, चाहे ईयर लूप कर रहे हो, सबसे पहले साइट को जो है आपको 70% अल्कोहल से क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद में एक स्टेराइल लैंसेट लेना है और उसके थ्रू पंक्चर करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है कि पंक्चर द सेलेक्टेड साइट विद डीप टू अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ब्लड। इतना डीप करना, इतना इतना भी नहीं कि पूरा उसमें बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा डीप कर देना, लेकिन इतना करना है कि फ्री फ्लो ऑफ ब्लड हो सके, यानी आपको ब्लड वहाँ से ईजिली आपको जो है आप ले सको, ठीक है। The puncture should be more than 1.5 mm deep so that the lancet pass through the internal subcutaneous junction where the number of blood vessels are greater, and number of blood vessels वहाँ पे present होती है ताकि वहाँ से आप easily क्या कर सके, जो blood collection आपने जो पंक्चर किया वो आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सके। अब क्राइटेरिया समझ लेते हैं तो कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है। हील प्रिक आप कब करोगे, फिंगर प्रिक आप कब करना है। जब देखो एज के अकॉर्डिंग देखें तो अगर जो बेबी है वो 6 मंथ से बिलो यानी अंडर 6 मंथ है तो आप लोगों को हील प्रिक करना है। 6 मंथ से ज़्यादा है तो आपको फिंगर प्रिक करना है। अगर वेट उसका 3 से 10 kg अप्रॉक्स है तो अभी आप हील प्रिक करोगे। अगर 10 से ज़्यादा है तो ही उसका फिंगर प्रिक करना है। प्लेसमेंट ऑफ द लैंसेट की बात करें, ऑन द मीडियल और द लैटरल प्लांटर सरफेस करना है, ठीक है। मैं बता दूंगी कौन सा सरफेस होता है अभी डायग्राम में आप लोगों को। ऑन द साइड ऑफ द बॉल ऑफ द फिंगर परपेंडिकुलर टू द लाइनिंग, आपको तो इस बॉल जो बॉल वाला पोर्शन था इसमें प्रिक करना है, ठीक है। और जो उसमें देखते हैं कि जो आप हील में करोगे वो कहाँ करोगे, डायग्राम में बताऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है। रिकमेंडेड द फिंगर, अब कौन कौन सी फिंगर आपको मोस्टली रिकमेंडेड की जाती, ठीक है। हील में कोई हील में आपको कोई फिंगर है नहीं, ठीक है। सेकेंड थर्ड फिंगर जो कि मिडिल एंड द रिंग फिंगर होती है और द लिटिल फिंगर को अवॉइड करना है। यानी आपको रिंग फिंगर, इसको रिंग फिंगर बोला जाता है, इसको मिडिल फिंगर बोला जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको लेना है, लिटिल फिंगर को मोस्टली प्रोबेबली आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दिया है कि जो आप लोग करोगे पंक्चर वो कौन कौन से साइड पे और कितने वाले जो है स्मॉल चिल्ड्रंस में कैसे होगा और किसका फिंगर प्रिक करना है और किसका हिल प्रिक करना है। अब डायग्राम में समझ लीजिए, अगर आपको रिंग फिंगर पंक्चर कर रहे हो, ठीक है, रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर जो भी पंक्चर करो, तो ये जो बॉल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो बॉल वाला पोर्शन है आपको वहीं पे पंक्चर, ये जो बॉल वाला पोर्शन है इसमें पंक्चर करना है। यहाँ पंक्चर नहीं करना, यहाँ पंक्चर नहीं करना, इन साइड्स पे पंक्चर नहीं करना है। आप लोगों को जो पंक्चर करना है वो इस साइड पे करना है, ये बॉल वाला जो पोर्शन होता है प्रोबेबली। यानी आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले इसको साइड को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो इधर हो रहा है वो थोड़ा सा अबाव आ जाएगा एंड आफ्टर दैट इस वाले पॉइंट पे आपको उसको पंक्चर करना है, ठीक है। अब हील की बात कर लेते हैं। डायग्राम पे इतना ना जाए, डायग्राम मुझे प्रॉपर तरीके से बनाना नहीं आता है तो मैंने ऐसे ही बना दिया है आपको समझाने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि हील पंक्चर ऑन द शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया नहीं, जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, आपको उस एरिया में जो स्मॉल चिल्ड्रन होती है उसमें पंक्चर करना बिलो द 6 मंथ वाले में, ठीक है। ये जो प्लैनेटरी सरफेस होता है इस वाले एरिया में आपको पंक्चर करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पंक्चर करोगे तो ज़्यादा जो है ब्लड कलेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। अब ईयर लूप की बात कर लेते हो तो ईयर लूप को पंक्चर करने के लिए ईयर का जो नीचे का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ पंक्चर करना है, ऊपर नहीं करना, इधर उधर कहीं नहीं करना। ईयर में जो नीचे जो पोर्शन वाला होता है, नीचे जो पोर्शन होता है वहाँ पे आपको ईयर को पंक्चर करना है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्किन पंक्चर। मैं आपको स्किन पंक्चर कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है कैसे क्या क्या करना आप लोगों को होता है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो स्किन पंक्चर का ब्लड कलेक्शन आप करते हो या ब्लड आपको जो ट्रांसफ़र करना है वैकेट्यूनस में, वो कैसे कैसे करने वाले हो। तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड इज़ वेप। अभी फर्स्ट ड्रॉप हमेशा क्लीन करनी है आपको, कभी फर्स्ट ड्रॉप को नहीं लेना है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ड्रॉप को आपको कलेक्ट करना है। अब ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द कैपिलरी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, आपको कैसे आपको ऑर्डर फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये बाय कैपिलरी मेथड देख रहे हैं हम लोग, वीनस ब्लड कलेक्शन नहीं देख रहे, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे ट्यूब फर्स्ट की बात करेंगे, तो वो जो फर्स्ट जो भी ट्यूब आप लोगे वो हमारे पास में ब्लड गैस एनालिसिस के लिए नहीं, ठीक है, टू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ ब्लड सैंपल टू एयर, ताकि जितना जल्दी आप एयर के कॉन्टैक्ट में ब्लड ना आए उससे पहले उसको इसमें आपको ऐड करना है ब्लड सैंपल को। सेकेंड जो EDT लेंगे ताकि जो प्लेटलेट क्लम्पिंग रुक जाए, ताकि जो EDT क्या करेगा उसको स्टॉप कर देगा। थर्ड लेंगे अदर एंटीकोगुलेंट और द एडिटिव कंटेनिंग ट्यूब टू रिड्यूस द क्लोटिंग, यानी सोडियम साइट्रेट वाली ले सकते हो जिसमें अदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द सीरम ट्यूब, यानी जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिसको बेसिकली आप रेड कैप वैक्यूलर के नाम से जानते हो। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि स्किन पंक्चर कैसे किया जाता है, ठीक है, क्या इसकी डिटेल होती है, और एक एक चीज़ मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर दी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगी वीनस ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की आपको आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन भी कैसे किया जाता है। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, फिर मुझे मोटिवेशन ही नहीं आता है। अगर आप अच्छे से सब्सक्राइब करोगे, मुझे अच्छे से व्यूज़ वगैरह आएंगे, तो मैं डेफिनेटली डेली ही वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे, एंड मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।